मदर्स डे यानी माता जी का दिवस कल पूरा वर्ल्ड इस मदर्स डे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो सोशल मीडिया का, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म मदर्स डे के पोस्टों से पूरी तरह से छाया हुआ है। इन पोस्टों को गौर से देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक इंसान अपने माँ के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों के समय लिए गए कुछ फोटो को पब्लिकली शेयर किया है और अपने दिल की भावना को शब्दों में बयान किया है। इन्हें देखकर, पढ़कर मैं भी बहुत ही भावुक और भाव विभोर हो गया। एक परम आनंद की अनुभूति भी हुई। लगा कि हम सभी अपने माँ से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। निश्चित रूप से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन पाकर इस दुनिया की प्रत्येक माँ बहुत ही खुश होंगी और खुशहाल जीवन जी रही होंगी। उनका बुढ़ापा या अधेड़ावस्था खुशी से बीत रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस मदर्स डे की जानकारी हमें पहले नहीं थी। जब हम सोशल मीडिया चलाना शुरू किए तब हमें इसकी जानकारी हुई कि नहीं, माँ के लिए भी एक दिन होता है, यानी स्पेशल डे होता है जिसे मदर्स डे के नाम से जाना जाता है, जिस दिन अपने माँ के लिए प्यार व्यक्त करना होता है। नहीं तो हमें पहले इस सब की जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां माँ के लिए कोई विशेष दिन यानी स्पेशल डे नहीं रखा गया है। हमें इस देश की संस्कृति बताती है कि माँ के बिना कोई भी दिन होता ही नहीं है। फिर माँ को एक दिन से कैसे बांध कर रख सकते हो। खैर, हम डिजिटल होते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी में होड़ मचा हुआ है कि कौन सबसे अधिक मॉडर्न और आधुनिक है। इसके लिए हम कदम से कदम पश्चिमी देशों से मिलाते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नागरिक हैं, इस देश में अगर माँ की कथा या कहानी या इतिहास ढूंढिएगा तो शायद आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे एक माँ को परिभाषित करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हम किसी गैर औरत यानी महिला को माताजी शब्द का प्रयोग करके बुला सकते हैं, जबकि किसी पुरुष को जो एक गैर है उसे बाप जी कहकर नहीं बुला सकते। यह खूबसूरती है इस देश की। हालांकि यह देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ एक लड़का या लड़की की पहचान उसके पिता से होती है। आज भी समाज में कोई किसी लड़के या लड़की से पूछता है कि तुम किसके बेटा या बेटी हो, तो अपने पिता का ही नाम बताता है या बताती है। यानी आज भी समाज की मान्यता है कि किसी भी लड़का या लड़की की पहचान उसके पिता से है।
लेकिन कहा जाता है इसी धरती पे, इसी दुनिया में एक ऐसा जगह भी है जहाँ एक लड़का और लड़की की पहचान उसकी माँ से होती है। वह जगह है उस माँ का मायका, यानी उस बच्चे का मामा घर, जहाँ पर उन बच्चों की पहचान उसके माँ के नाम से होती है। यह है खूबसूरती हमारे देश की। दोस्तों, हम जिस देश में जन्म लिए हैं, जिस देश के नागरिक हैं, जिस धर्म में हम लोग जन्म लिए हैं, वहाँ हमें बताया जाता है कि गाय हमारी माता है। हालांकि कुछ लोग इसका भी उपहास उड़ाते हैं कि पशु और जानवर माता कैसे हो सकती हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, याद कीजिए जब आप छोटे थे, जिस समय आप अभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे, सिर्फ माँ के दूध से ही आपका पोषण हुआ करता था, उस समय आपके जो भोजन की जो आपूर्ति होती थी वह सिर्फ माँ के दूध से होती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो माँ का दूध कम पड़ गया आपके भोजन की आपूर्ति करने के लिए। उस समय गाय का दूध ही आपको दिया गया। डॉक्टर के द्वारा भी सुझाया गया कि गाय का ही दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होगा। यानी एक माँ से जब आपका पेट का भूख नहीं मिटा तो दूसरी माँ अपना दूध देकर तुम्हारा लालन पालन पोषण की। जानवर है तो क्या हुआ, पशु है तो क्या हुआ, एक माँ का रोल तुम्हारे जीवन में वादा की है। ऐसे में उस पशु या जानवर की भूमिका को नज़रअंदाज अपनी जीवन में तुम नहीं कर सकते हो। हर वह चीज़ जिससे आप बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे माँ का हम दर्जा देते हैं। चाहे इस देश की ही बात कर ले, इस देश को भी भारत माता कहा जाता है, भारत बाप नहीं कहा जाता है। इन शब्दों पर अगर यदि गौर से ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत गहरा और मार्मिक अर्थ निकलता है। कि देश की एक एक मिट्टी आपका पालन पोषण, आपकी परवरिश, आपका जीविका, यानी पूरी तरह से आपकी पूरी दुनिया ही इस देश की मिट्टी पर निर्भर करता है। इतना स्नेह, इतना प्यार करने वाला एक माँ नहीं तो और क्या है। इसलिए माँ के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। माँ एक शब्द नहीं बल्कि इमोशन है। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। माँ सिर्फ माँ होती हैं, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे किसी अन्य की माँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सबका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। माँ बस माँ होती हैं। मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन हम सभी जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना अपनापन दिखाए हैं, वही स्नेह, वही प्यार, वही अपनापन अपनी माँ को ऑफलाइन भी करेंगे। अगर सच में हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो बुढ़ापा जो है बहुत ही खुशहाल गुजरेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक सर्वे कहता है कि लगभग 85% वृद्ध यानी बूढ़े लोगों को अपना जीवन बोझ लगता है।
वो अपने बुढ़ापे से खुशहाल नहीं है। उनकी अपनी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द जीवन को त्याग करके इस धरती को छोड़ दे। इसके पीछे के कारण को यदि ढूंढें तो इसका सबसे बड़ा कारण है परिवार। परिवार के द्वारा अनदेखा कर देने से ही वह अंदर से टूट गए हैं, जिससे वे अपना जीवन त्याग करने तक की सोच बना लिए हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को एक खुशहाल जीवन दें। इससे बड़ा दिवस कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ी संतुष्टि कुछ हो नहीं सकती है। कहा भी जाता है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनको खुशहाल बुढ़ापा दीजिए, फिर आपको किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूजा, आपका इबादत ऊपर वाले ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद आपको जीवन में कहीं भी किसी के पास झुकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। निश्चित रूप से हमने अपनी सोच आप तक शेयर किया। मैं चाहूँगा आप भी माँ के लिए क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।